एक ही व्यक्ति के भीतर बहुत से व्यक्ति होते हैं और वो बहुत से व्यक्ति अपनी अलग अलग कला का सृजन करते हैं। ये आपको बात सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी, मगर जब आप साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान, जो मेरे साथ हैं। आप इस वक्त रिफ्लेक्ट हाउस में हैं और देख रहे हैं शब्द मंच। और शब्द मंच के मंच पर साहित्यकारों से लगातार परिचय का सिलसिला जारी है। तो कादियान साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार जी। बहुत अच्छे। और आप तो घूमते ही रहते हैं, फोटो भी खींचते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल नवल जी, घूमते रहते हैं, फोटो भी होते रहते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि एक व्यक्ति में कई व्यक्ति होते हैं। जैसे आप एक शिक्षाविद भी रहे, हम्म। ड्राइंग के अध्यापक भी रहे, आप हम्म। घुमक्कड़ हैं, यात्राएं भी हम्म। करते रहते हैं हम्म। लगातार। फोटोग्राफ्स तो आपने हजारों की संख्या में, हाँ, शायद 4.5 लाख के साढ़े आसपास। चार लाख के करीब। और इसके अलावा आप सामाजिक जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं, पौधे हम्म। लगाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, इस तरह हाँ, के पौधे कार्यक्रम भी भी चलाते रहते हैं। 20,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए। अच्छा जी। और लगा नहीं दिए, लगाकर बड़े कर दिए। लगाकर बड़े कर दिए। तो मतलब देख रेख की उनकी। देख रेख की है। खैर, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो साहित्यकार होता है उसी का मन ऐसा होता है कि वो प्रकृति से भी जुड़े, मनुष्यता हाँ से हाँ भी हाँ, जुड़े, बिल्कुल। सामाजिकता से भी जुड़े। पर ये बताइए कि क्या ओम प्रकाश कादियान जी बचपन से ही ऐसे होते थे, या धीरे धीरे करके चोट लगती गई और संवरते चले गए? नहीं, असल में बचपन से ही मैं ऐसा था। हम्म। जब मैं छोटा था ना, जी। तो सर्दियों में, जैसे सर्दियां तो बहुत ज्यादा होती थी। हाँ। गली में गाय, 2-3 गाय बैठती थी। जी। और जैसे अभी सर्दी लगती है, जब मैं छोटा था मैं ये सोचता था भी गाय को भी इतनी सर्दी लगती होगी। अच्छा जी। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है। हम्म। सर्दी तो उनको भी लगती है, फिर भी पर आप फर्क है। महसूस करते थे ये वाली हाँ, बात? महसूस करता था। तो मैं घर की अच्छा जी। घर की पल्ली है ना, जो पल्ली होती हाँ, है पल्ली घर होती में। है गाँव में, बोरी का हाँ, एक बोरी टुकड़ा हो का गया। जो बड़ा टुकड़ा हो बनाते हैं गया बड़ा सारा। घास लाने के लिए और कामों के लिए, तो वो उनको पर उड़ा देता पर था। पल्ली का कोई अनुवाद नहीं हो सकता, मैं ये हाँ कहने वाला हूँ, पल्ली पल्ली ही है। पल्ली पल्ली है। पल्ली पल्ली को समझे मैं आप। जैसे मालिक गाय है तो हम्म। घर से उठाई चुपके से, बिना बताए, और उनको उड़ा दी। फिर देखता था सुबह सुबह वो गायब, क्योंकि लोग ले जाते थे। अगले दिन फिर मैंने घर की सारी पल्लियां खत्म कर इसी तरह दी। से। हाँ, इसी तरह से। और आपको एक मन में तो भावना थी कि ये जो बस गाय है ये इसको था सर्दी कि नहीं लगनी चाहिए, गाय को सर्दी नहीं लगनी सर्दी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। तो मन तो कोमल रहा बचपन से। हाँ, कोमल रहा। तो ये फोटोग्राफ का शौक पहले हुआ, लिखने का शौक पहले हुआ, दोनों में से क्या रहा? नहीं, असल में मैं जो है ना, जैसे कक्षा 9वीं में पढ़ता था, तो हमारे गांव में बेरी है, गांव बेरी में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, नगर पालिका का। वहां पर कई तरह के अखबार आते थे, मैगजीन आती थी। तो स्कूल आते जाते, या फिर रविवार को छुट्टी वाले दिन हम वहां पर चले जाते थे, ये भी कहानियां पढ़ने के लिए, कुछ चित्र देखने के लिए, अखबारों मैगजीनों में छपते थे। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती बनती चली गई। गई। फिर इसी तरह साहित्य में रुचि बन गई। तब महादेव वर्मा जी भी थे। महादेव वर्मा की कहानी, कविताएं पढ़ी, निराला की कविताएं पढ़ी, आगे की कविताएं पढ़ी। और अखबारों में तो जो नहीं थे साहित्यकार, जो गुजर चुके थे, वैसे साहित्यकार कभी नहीं गुजरता, पर शरीर तो छोड़ता ही है। हाँ, उनका काम रह जाता है, रचनाएं रह जाती हैं जो उनको अमर करती हैं, जो मार्गदर्शन करती रहती हैं लोगों का। तो वो पढ़ता रहता था अखबारों में, तो वहां से रुचि पैदा हुई। अभी जैसी कविताएं हैं, हम भी लिख सकते हैं, हाँ जी। आर्टिकल हैं, आलेख हैं, हम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मैंने, आत्मविश्वास पैदा होना शुरू हाँ, तो हुआ। एक मैंने कविता लिखी थी, पहली बेरी और भिवानी। मैंने उसकी क्या था कि बेरी बहुत ऊंचाई पर था पहले, और भिवानी आज जितना है, बंसीलाल ने काफी विकास किया। तब बचपन में इतना नहीं था, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उस समय। ये तो किस वर्ष की बात कही जा सकती है? ये शायद होंगी, मेरे ख्याल में 35-40 वर्ष के बीच में। 1900? जब वो मैं पढ़ता था 9वीं 10वीं में, 9वीं 10वीं में पढ़ते थे? हाँ, तब ठीक है। तो मैंने ये जो है ना देखा भी, घर वालों ने बताया और साथियों ने, औरों ने बताया कि भिवानी और बेरी में उस टाइम, उस समय बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है। तो भिवानी एकदम बंसीलाल जब आए तो ग्रो कर गया। बहुत ज्यादा, हम्म। हाँ, विकास कर गया। बेरी यूं क्यों रहेगी। तो मैंने उनकी कहानियां लिखी थी कविता में। जी। वो नव भारत टाइम्स में छपी थी। बहुत बढ़िया। उस समय तो पहली कविता थी वो मेरी। हम्म।
फिर तो उसके बाद कविताएं चलती रही, हालांकि कविताएं फिर मैंने कहानियां लिखी, कविताएं फिर कम करके फिर मैंने आलेख शुरू कर दिया। अच्छा, लेख लिखने लग गए आप। हाँ, फिर मैंने एक आलेख लिखा दैनिक ट्रिब्यून के लिए, सुनी हवेलियां बंद दरवाजे। जी। वो लगभग पौन पेज की का आर्टिकल था, 4 फोटो थे उसमें। ऐतिहासिक इमारतों पे रहा आप। हाँ, जो हवेलियां थी ना, हाँ जी, हाँ जी। बेरियम में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हवेलियां हैं। हम्म, सेठ उनको छोड़कर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई चले वहां गए। चले उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, और वो सुनी हो गई। जी। तो उनके ऊपर आर्टिकल लिखा था, सुनी हवेलियां बंद दरवाजे, भावनात्मक भावनात्मक थोड़ा। चीज थी। जैसे मैंने भेजा, हम्म, लिख करके, पहले टाइप नहीं होता था, हाँ जी। लिख करके लिफाफे में पैक करके 4 फोटो लगा करके और दैनिक ट्रिब्यून में भेज दिया। देखा तो चार जो है ना, 4-5 दिन में वो छप गया, छप बहुत कर आ बड़ा। गया। फिर मैंने एक और दूसरा भेजा था, रोडमल मंदिर है वहां पर, कला और श्रद्धा का केंद्र, केंद्र। रोडमल मंदिर। वो भी बड़े अच्छे तरीके से छपा है। बस उसके बाद में तो शुरुआत हो गई, हम्म, आर्टिकल लिखता रहा। फिर मेरे जो आलेख हैं, आर्टिकल हैं, लेख हैं, उनमें रुचि बन गई, और फिर तो लगातार चलते रहे। वापिस लगभग शायद याद नहीं, हो सकता है 1-2 नहीं तो वापिस नहीं आया मेरा कोई वापिस नहीं है। तो आर्टिकल। हरियाणवी का लघु कथा जो है वो भी आपने लिखा पहली बार, इसका श्रेय भी आपको जाता है, हरियाणवी में हाँ, लघु कथा लिखना। हरियाणवी का लघु कथा है, संग्रह जो लघु है। कथा संग्रह है अंध्या की लाठी। हाँ जी। वो हरियाणवी का पहला लघु कथा संग्रह है। हम्म। हिंदी में तो लिखते रहे हैं अच्छा जी। उससे पहले, हाँ जी। और वो पहला। ये पहला है आपका। हाँ, ये अंधे की पहला। लाठी। ठीक है। इससे पहले कोई लघु कथा संग्रह नहीं आया, हरियाणवी में हरियाणवी नहीं में आया। नहीं आया। हम्म। ठीक है। तो ये आपके मन में कैसे आया, हरियाणवी के प्रति प्रेम, या फिर आपको लगा कि मुझको लिखना चाहिए ऐसे कुछ? जैसे मैं साहित्य से तो जुड़ ही गया था। हम्म, आर्टिकल, मेरे जो आलेख हैं, वो आने शुरू हो गए थे। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अखबारों में, मैगजीनों में छपने शुरू हो गए थे। हम्म, तो पहले मैंने लिखा था हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, हम्म। जो पुस्तक थी मेरी, उसको अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो उसके बाद एक 2-3 पुस्तकें आ ली थी, फिर मैंने सोचा भी लघु कथाएं लिखी, हम्म, लघु कथाएं लिखी। तो लघु कथाएं मैं हिंदी में लिख रहा था, फिर सोचा भी क्यों न हरियाणवी में भी लिखा जाए। ठीक है। तो फिर मैंने हरियाणवी में यान दया की लाठी लिखा लिख दी, आपने, लिखा आपने। हरियाणवी लघु कथाएं। ठीक है। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ वाला जो था इसके साथ, ये हम्म। लिखने का भी हो गया आपका, तो हाँ, हाँ। फोटोग्राफी वाला कैसे, कैमरा कैसे हाथ में आया पहली बार? फोटोग्राफ तो यूं है भी, जैसे मैं जाता था ना, हम्म। बेरी में नगर पालिका थी, जी। और नगर पालिका में बहुत से अखबार आते थे, मैगजीन आती थी। जी। वहां मैं पढ़ने जाता था, हम्म। अखबार और मैगजीनें। तो वहां देखता था कि भी फोटो भी आते हैं चित्र बहुत सुंदर अच्छे सुंदर। अच्छे, सुन। फिर सोचा भी मैं भी जो है ना खींच सकता हूँ। ठीक है। फिर राजकिशन नैन है, मेरे बुआ के लड़के हैं, हम्म। उनसे संपर्क हुआ। वो उस समय जो है ना प्रतिष्ठित वो थे, छायाकार थे। छायाकार थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई। हम्म। फिर उन्होंने कहा भी कैमरा, जो है ना, एक ले कैमरा ले ले लो। ले। फिर मैंने कैमरा ले लिया, कैमरा ले लिया तो फोटोग्राफी शुरू कर दी। हम्म। और फोटोग्राफी शुरू कर दी तो हर अखबार में छपने लगे। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान और दैनिक ट्रिब्यून, 4 अखबार मुख्य थे जिनमें आपके उस फोटोग्राफ समय। छपते थे। हाँ, फोटोग्राफ लगातार छपते थे उनमें। हम्म। उसके बाद तो फिर जो हरियाणा में आते थे, उससे बाहर जो दूसरे राज्यों में छपते थे, फिर तो उनमें भेजने लगा मैं, वहाँ भी छपने लगे। मैगजीनों में भी शुरुआत कर दी, मैगजीनों में भी खूब छपे। रेलवे मैगजीन में भी आपके रहे आर्टिकल? हाँ, रेल डिपार्टमेंट की थी, रेल बंधु हाँ जी। है, उसमें भी खूब छपे। फिर एयर इंडिया थी, हम्म। स्वागत नाम से भी छपी। ठीक। ये एयर इंडिया जो है, हम्म। इसकी और इसके अलावा समीक्षाएं लिखने का तो आपका बहुत रहा है, काफी समीक्षाएं लिख चुके हैं। तो इस समीक्षा
की शुरुआत भी इसी तरह से हुई चलते हाँ, चलते जैसे ही? लेखन चल रहा था, फिर मैंने सोचा भी जब लेखन चल रहा है, कविताएं चल रही थी, आलेख चल रहे थे, कहानियां भी शुरू कर दी थी, कविताएं भी चल रही थी, फिर संस्मरण, यात्राएं बहुत करता था मैं। हम्म, यात्रा वृत्तांत भी जो है ना, जैसे यात्राएं करते थे लंबी लंबी, और वो भी मोटरसाइकिल पर करते थे। जी। पहली याद मोटरसाइकिल पर पहली मेरी जो यात्रा थी वो थी गंगोत्री गौमुख। जी। गंगोत्री तक हम मोटरसाइकिल ले गए थे, मैं और राजकिशन नैन जी थे, अच्छा, दोनों ही थे दो आप? जन एक मोटरसाइकिल पर। जी। हालांकि क्योंकि सामान्य मोटरसाइकिल थी, हीरो होंडा थी, हम्म। तो हीरो होंडा थी तो ज्यादा ऊंचाई पर जा करके 2-3 बार रुकी भी, हम्म। जहाँ रुक जाती थी थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, फिर फिर स्टार्ट दोबारा हो जाती फिर आगे। फिर चल पड़ते थे। उसके बाद में पहाड़ों की बहुत यात्राएं करी हम्म। मोटरसाइकिल पर, हम्म। लगातार चलते रहे चलते रहे। जी। फिर उसके बाद तो यात्रा वृत्तांत 150 से ज्यादा यात्रा वृत्तांत छपे छपे आपके? अखबारों में, ठीक है। हिंदुस्तान के हर बड़े अखबार में, तो मैगजीन ये में। परिवार के अंदर एक व्यक्ति का लेखक हो जाना, छायाकार हो जाना, घुमंतु हो जाना, हम्म। तो परिवार कहता नहीं था भी ये क्या सारा दिन लगे रहते हो? क्योंकि लोग आमतौर पर उम्मीद ये करते हैं कि परिवार का लड़का है, वो आर्थिक रूप से सबल हो और परिवार को समय दे। तो इस तरह के सवालात आते रहे आपके सामने? नहीं, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई, जो माँ थी ना, हम्म। क्योंकि जब तक मैं नौकरी लगा नहीं था, हम्म। तो माँ थी, माँ ने मुझे 10,000 रुपये दे दिए हम्म। उस समय कैमरे के लिए। तो 10,000 का कोई अच्छा कैमरा आ गया, और वो कैमरा लेकर के राजकिशन नैन, एक रणवीर सिंह थे, हैं, हम तीनों कभी इधर कभी उधर, कभी दो कभी तीन हाँ। यात्राओं पर निकल जाते थे, लंबी लंबी यात्राओं पर। जैसे हफ्ते की यात्रा या 10 दिन की यात्रा या 12 दिन की यात्रा, मोटरसाइकिल उठाई और अपना है, निकल हम लिए। तीन में से कोई भी दो, और कभी उधर चल दिए कभी उधर चल दिए। फोटोग्राफी साथ साथ होती रही, और जो फोटोग्राफी करते थे साथ के साथ लेखन भी चलता लेखन भी रहा। चलता रहता था? लेखन में भी करीब 5,000 से ज्यादा आर्टिकल, छप चुके हैं हाँ, आपके? छप चुके हैं, 5,000 से काफी ज्यादा हो चुके हैं। ज्यादा हो चुके हैं। तो इस दौरान फिर अलग अलग जगह से मान सम्मान भी मिलता रहा, साहित्य अकादमी से हाँ। भी मिला? हाँ, जैसे लिखता रहा, हम्म। फिर अकादमी से भी सम्मान मिला। एक मेरी पहली पुस्तक थी, उसको अवार्ड मिल गया। हम्म। बात है हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर, जी। हरियाणा साहित्य अकादमी से। तो उसके बाद में फिर और अकादमियों से भी जो है ना पुरस्कार मिलते रहे। हरियाणा साहित्य अकादमी ने भी अ, विशेष साहित्य पुरस्कार दिया, फिर पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड, अच्छा, वो भी मिला हाँ, वो आपको? भी मिला। ठीक है। और जो है ना बम्बई भी एक अवार्ड था, वो था नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल नहीं, वो दूसरा नोबेल था, जी। जी। भीमराव अंबेडकर नोबेल पुरस्कार। तो वो मिला वो आपको? एक अलग तरह का था, वो बॉम्बे में। हम्म। वो अभिनेता धर्मेंद्र, हाँ जी। उसके हाथों ठीक है। मिला था। हम्म। और उसके बाद में तो और जो है ना अवार्ड मिलते रहे। मिलते रहे। अ, अच्छा, एक चीज और बताइए, जो साहित्यिक चिंता की अगर हम बातचीत करने की कोशिश करें कि आज के वक्त में किताबें लिखी जाती हैं मगर कहा जाता है उस उतनी पढ़ी नहीं जाती, अखबार भी हम्म। छपते हैं उतने पढ़े नहीं जाते, हाँ, हाँ। तो ये समस्या आप भी महसूस करते हैं? देखो, बीज। पहले तो खूब पढ़ा जाता था साहित्य, और ऐसी बात नहीं है कि भी जैसे अब नहीं पढ़ाया जा रहा, हाँ, कम हो गया, क्योंकि जब इंटरनेट शुरू है ना, एक बार तो जब टीवी आया, हम्म। टेलीविजन आया, तो थोड़ा कम हो गया। हम्म। फिर उसके बाद में जब ये मोबाइल आ गए, हम्म। मोबाइल आने के बाद फिर नेट शुरू हो गया। मोबाइल आने के बाद और जो है ना धीरे 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 कम हो गया नहीं, काफी। किसी कविता को, किसी आर्टिकल को हम्म। किताब के पन्ने पर पढ़ना हम्म। और उसी को स्क्रीन पे पढ़ना, कौन सा ठीक मानते हैं? कौन सा देखो, अच्छा महसूस करते हैं आप? स्क्रीन पर पढ़ना और किताब में पढ़ना बहुत अंतर है। हम्म। किताब में जब हम पढ़ते हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है, और आंखों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। और जब हम उस मोबाइल में
हम्म, कोई चीज पढ़ते हैं तो आंखों पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है उसका, हम्म। और उतना मजा नहीं आता जितना किताबों में आता है। कितना बम रहता है। तो अभी आप ये सब कुछ करते हैं, अलग अलग गोष्ठियों में भी जाते हैं, वक्ता हम्म भी रहते हैं, तो उस दौरान आपको क्या महसूस करते हैं? श्रोता जो है, जागरूक श्रोता, हम्म। सजग श्रोता, वो देखने हम्म। को मिलते हैं? नहीं, साहित्य के प्रेमी अब भी हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी अ, हर वर्ष जो पुस्तक विश्व पुस्तक मेला लगता है दिल्ली, जी। वहां पर अगर आप जाओगे तो लाखों पाठक आपको नजर मिलेंगे। आएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि पहले की अपेक्षा कम हो गए हम्म। हैं, क्योंकि जो नेट है, मोबाइल है, इसने कम कर दिया, किंतु अच्छा साहित्य अब भी पढ़ा जा रहा है। नहीं, पर एक बात तो कही जाती है, आप गौर हम्म। करेंगे, ये कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद थे या फिर और भी राइटर हम्म। इस तरह के रहे हैं कि वो जब रहे तो कंगाली में जिए, उनके हम्म। मरने के बाद उनका साहित्य महंगा हुआ। हाँ ये हाँ तो पहले भी रही है हाँ, बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी ऐसा ही लग रहा है कि कंगाली में जी रहा है साहित्यकार, लेखक। साहित्यकार नहीं, पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया। जी। अब तो बहुत से साहित्यकार हैं जो पैसे में खेल रहे हैं, जी। और साहित्य के कारण उनका साहित्य बिक रहा है, और जिनका बिक रहा है वो खूब बिक रहे जी। हैं, और खूब पैसा भी है उनके पास। प्रकाशक भी अच्छा पैसा, हालांकि बहुत अंतर आ गया प्रकाशक, क्योंकि एक दुविधा ये है, विडंबना ये है किसी भी लेखक के लिए, भी वो लिख तो देता है, हम्म। पुस्तक तैयार तो कर देता है पांडुलिपि, उस जो है ना, छापने के लिए कोई प्रकाशक तैयार नहीं होता। अच्छा जी। उसके लिए पहले संघर्ष करना पड़ता है। हम्म। ये देखता है ना कि ये तो प्रसिद्ध हो गया, हम्म। उसके बाद तो छाप देता है। छाप देता है। शुरू शुरू में कोई भी प्रकाशक नहीं छापता, वो शुरू की कुछ किताबें खुद छापनी पड़ती हैं, खुद छापनी और पड़ती है। उसके साहित्य में दम हम्म। है तो प्रकाशक उसका साहित्य, छापना उसकी शुरू कर किताबें देते हैं। छापने के लिए तैयार होते हैं, और उसको पारिश्रमिक भी देते हैं, रॉयल्टी भी पैसा मिलती है, भी, पारिश्रमिक भी रॉयल्टी मिलता भी मिलती है। और अगर उसका साहित्य बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो फिर तो वह भी किताबें छुपो और घर रखो। है। जी जी। तो आज के वक्त में क्या लग रहा है आपको कि इस तरह की एक उपलब्धता तो होगी कि किताबें आसानी से छप जाती हैं पहले हाँ। की बजाय? क्योंकि पहले तो जो प्रकाशक थे, चंद प्रकाशक थे, और हम्म। वो तभी छापते थे जब उनको मन करता था। हाँ जैसे हाँ हाँ। जैसे ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी तक बनी हुई है कि कविताएं हम्म। वापस लौट आती थी। हाँ हाँ हाँ। तो आज के वक्त में कविताएं छप जाती हैं, छप जाना एक सुखद एहसास नहीं लगता कि कम से कम कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ? नहीं, ये तो है किसी भी लेखक कवि के लिए, जब मान लिया प्रकाशक कोई भी तैयार नहीं होता, हम्म। तो वो अपने पैसे से छपवा लेता है। हम्म। उससे एक संतुष्टि ये होती है, कम से कम वो मेरी पुस्तक छप गई, मेरा जो साहित्य है हम्म। एक पुस्तक रूप में आ गया, पुस्तक रूप में संग्रहित हो गया है, अरे वो इधर उधर बिखरेगा नहीं बिखरेगा नहीं। है, अरे वो कुछ पाठकों तक पहुंच, किसी भी तरीके से पहुंच भी जाता है। क्योंकि हर एक चीज के कुछ पाठक तो होते ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान समय में जो इस तरह के संघर्ष कर रहे साहित्यकार हैं, तो उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप भी? वो कैसे इस चीज से निकले, दुविधाओं से, जितनी हमने बातचीत की इन सब के हम्म। बारे में? देखो, एक तो ये है, अभी जो अच्छा साहित्य है ना, हम्म। वो कभी नहीं रुकता, हम्म। कभी नहीं रुकता, वो आम पाठक तक पहुंचता ही है। हो जी। सकता है कई बार समय लग जाता है हम्म। पहुंचने में, अच्छा साहित्य आम पाठक तक पहुंचता जरूर है। और अच्छा साहित्य जब प्रकाशकों को यूं लगता है कि इसका साहित्य बिकता है, इसका साहित्य अच्छा, शुरू में तो दिक्कत होती है, हम्म। बाद में प्रकाशक भी छापने लग जाते हैं, और कुछ प्रकाशक उसको पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर उसका साहित्य अच्छा हो, हम्म। उसके पाठक हैं तो उसके साहित्य के। मगर एक संघर्ष के दौर से हम्म। निकलना एक पड़ता है। संघर्ष के दौर से, और कुछ तो निकल ही नहीं पाते, हम्म। कईयों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम्म। कईयों को प्रकाशक अच्छा नहीं मिलता है, मार्गदर्शन नहीं होता, तो बेचारे वो प्रकाशक, वो जो लेखक हैं, अपनी पुस्तकों को अपने पैसे से छपवाते रहते हैं, और खुद ही बांटते रहते हैं। घर ला करके बांटते रहते हैं, हम्म। खुद है। खुद ही बांटते रहते हैं। ओम प्रकाश काद्यान जी हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक ही व्यक्ति में कई व्यक्ति हैं। ये लेखक भी हैं, कविता भी लिख लेते हैं, लघु कथा भी लिख लेते हैं, हरियाणवी अनुवाद भी कर लेते हैं, फोटोग्राफ भी खींच लेते हैं, और यात्रा वृत्तांत अलग अलग तरह के लिखे हुए हैं, हजारों फोटोग्राफ खींचे हुए हैं इन्होंने। और एक समीक्षक के तौर पर भी इनका एक रूप है। तो इन्होंने ये सारी बातें रखी, लेखन के चिंतन पर भी बात हुई, और एक संदेश भी है कि आप जो लिख रहे हैं उसको लिखते रहिए,
किताब के रूप में प्रकाशित करवाते रहिए, क्योंकि हर एक, अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको ही पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, और दूसरा अगर उसको पढ़ पाएगा तभी बता पाएगा कि आपने कैसा लिखा है। तो ओम प्रकाश कादयान जी आज हमारे रिफ्लेक्ट हाउस में आए, शब्द मंच के मंच पर अपने बात साझी की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। सर।